हेलो व्यूअर्स। आज स्पेन बार्सिलोना में मेरा चौथा दिन है और मैं निकलने लगा हूँ आवारागर्दी करने। तो आइए मेरे साथ। जर्मनी के शहर म्यूनिख से काम के सिलसिले में यहाँ आना हुआ, तो इस शहर की वाइब मुझे थोड़ी अलग सी ही महसूस हो रही है। जैसे कि मेन रोड्स के बीचों बीच साइकिल के पाथवेज नज़र आते हैं, ऐसे ही मेन रोड्स के बीचों बीच पार्क भी बने हुए हैं। जर्मन एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा सड़कों की स्पेस ज़ाया की गई है। बिल्डिंग्स के डिज़ाइन और आर्किटेक्चर भी काफ़ी मुनफरिद और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं ग्रैन क्लारियाना ओपन अर्बन पार्क में, जिसका नाम है प्लेसा डे लस ग्लोरियस। एक चीज़ मैंने और यहाँ नोटिस की कि बार्सिलोना में लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं। आपको हर जगह कोई ना कोई बंदा रनिंग करता हुआ नज़र आएगा और ओपन पार्क्स और स्पेसेस के अंदर ग्रुप्स में एक्सरसाइज और वर्कआउट करते हुए लोग नज़र आएंगे। तो पार्क के सेंटर से खड़े होकर इस पैनोरामिक व्यू में आपको कुछ नोटिसेबल बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये बिल्डिंग जिसके ऊपर बार्सिलोना की टी शर्ट बनी हुई है, ये डिज़ाइन म्यूज़ियम ऑफ बार्सिलोना है। बाकी इस दूसरी बिल्डिंग का जो ओवल शेप की है, इसका नाम मुझे नहीं पता। अगर आप बार्सिलोना से हैं और इसका नाम जानते हैं तो कमेंट्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर गूगल मैप्स पे यहाँ इर्द गिर्द देखा जाए तो म्यूज़ियम्स और कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन हम ठहरे बदशौक लोग, सो हम इनमें से किसी जगह का विज़िट नहीं करेंगे और सिर्फ आवारागर्दी पे इत्तेफाक करेंगे। इस अजीब से स्ट्रक्चर के नीचे कुछ एक्टिविटी लग रही है। आए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओह बाबा जी, इधर तो कोई बाजार टाइप लगा हुआ है। ओह वाह भाई वाह, इसका तो यहाँ बड़ा सिस्टम बना हुआ है। बड़े यहाँ पे तो फ्लोर्स बने हुए हैं और खप्पी मची हुई है। सही अपने जैसे अतवार बाज़ारों वाला सीन होता है वो, लेकिन यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ी सी नज़र आ रही है। अलग अलग फ्लोर्स हैं और इसको ट्रांसलेट करके देखा है गूगल में तो ये कोई अलग ज्वेलरीज और एंटीक्स और कपड़ों शपड़ों का सिस्टम हर फ्लोर पे क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो फीलिंग तो अतवार बाज़ार टाइप की आ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं अंदर क्या चल रहा है यहाँ पे। ये कुछ पिक्चर्स हैं ऊपर वाले फ्लोर की शॉप्स की। इस बाज़ार ने मुझे काफ़ी हद तक हैरान किया है, लिहाजा मैं इसके सारे फ्लोर्स को अच्छे तरीके से विज़िट और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि क्वालिटी, चीज़ों की वैरायटी, प्राइसेस और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ का एक माहौल और लाइवली फीलिंग है वो आपको दिखा सकूँ। सो आप वीडियो एंड तक देखिएगा और एंड पे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या इस बाज़ार ने आपको भी इतना ही हैरान किया है जितना कि मैं हैरान हो रहा हूँ? अच्छा, कुछ चीज़ें इस बाज़ार में मुझे बड़ी डिफरेंट सी लग रही हैं। जैसे प्राइसेस, अगर मैं जर्मनी से कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ पे कपड़ों की प्राइसेस काफ़ी कम महसूस हो रही हैं। जूतों की बात करें तो जूतों की प्राइसेस भी काफ़ी कम है। मसलन एडिडास का सांबा जो जर्मनी में मिलता है कम से कम सेल पे भी हो तो 90 यूरोज़, 85 यूरोज़, इससे कम का नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने एक बंदे से पूछा तो उसने उसकी प्राइस मुझे 50 यूरोज़ बताई और मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर बार्गेनिंग भी होती है। सो काफ़ी अनरियलिस्टिक महसूस हो रहा है। फिर इसको अगर गूगल सर्च करें तो उससे ये भी पता लगता है कि यहाँ पे काउंटरफीट्स या 2 नंबर भी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अच्छा, ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर एक साइड पे इन्होंने खाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। खाने के साथ साथ यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। यूज्ड जूते तो मिल ही रहे हैं, उसके बाद यूज्ड कपड़े यानी कि लंडे वाला जो कॉन्सेप्ट वहाँ पाकिस्तान में है, वो लंडे वाला सीन भी यहाँ पे कहीं कहीं बीच में मार्केट्स में रखा हुआ है। यानी कि आपको कपड़ा देख के पता लग रहा है कि ये यूज़ हुआ हुआ कपड़ा, ये नया नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक्स की भरमार मारी हुई है इसके अंदर। कैमरास की मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने कैमरास, यानी कि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हर बंदे के पास सेल फ़ोन है और सेल फ़ोन के अंदर कैमरा है, या फिर आपके जो डिजिटल कैमरास हैं उन्होंने जो ट्रेडिशनल पुराने कैमरास हैं इनको रिप्लेस कर दिया है। चीज़ें नई भी हैं और पुरानी भी यहाँ पे आपको मिल रही हैं। सनग्लासेस भी भाईजान बहुत सस्ती लगी हुई हैं यहाँ पे, 5-5 यूरो की लगी हुई हैं। 5 यूरो की तो जर्मनी में कोई सनग्लास मेरे ख्याल से नहीं आती, मेरे नॉलेज में नहीं आती। तो या तो ये काउंटरफीट है या फिर जो है यूज्ड चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं यहाँ पे। अंकल हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हैं, यानी जैसे छाबियाँ होती हैं वो लेके बैठे हुए हैं। ये चेक करो जी, गद्दों का और तकियों का स्टोर। अच्छा, एंटीक के अंदर एक चीज़ मैं यहाँ पे और नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे गुड्डे और गुड्डियों का पता नहीं क्या कल्चर है। सस्तियाँ टोपियाँ ले लो जी।
Molto semino, eh? बाज़ार की वीडियो देखने के बाद अपनी राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। क्या आपको ऐसा वाकई फ़ील हुआ कि आप भी पाकिस्तान में किसी इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, जुमा बाज़ार में मौजूद थे? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चाओ, बाय बाय, सायोनारा।